नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 28 मई को हुए संसद के नए भवन के उद्घाटन की। सर्वप्रथम मैं यहाँ पर यह चर्चा करूँ कि एक तो उद्घाटन की तिथि ही विवादास्पद रही, चूँकि यह तिथि श्री दामोदर विनायक सावरकर की जन्मतिथि है। निश्चित तौर पर जो हिंदू महासभा से जुड़े हुए लोग रहे हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, या जो अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सदस्य हैं, उनके लिए श्री सावरकर हमेशा से आराध्य रहे। परंतु जो धर्मनिरपेक्ष आबादी है, जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की, उनके लिए वे कभी भी आराध्य नहीं रहे। मैं उनके संबंध में विवाद में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन यह निश्चित तौर पर मानना पड़ेगा कि जब भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द प्रस्तावना में जुड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर सरकार को तिथि निर्धारण करते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए था। अब चूँकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में सत्तारूढ़ है, निश्चित तौर पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जो नैरेटिव हैं उनके तहत इस तिथि को चुनना सर्वोत्तम माना होगा। तमिलनाडु के तंजावुर जिले का एक मठ है, जहाँ से सेंगोल सर्वप्रथम इस देश में देश की आज़ादी के बाद प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को वहाँ के मठ के 2 सन्यासियों ने सौंपा था, और इसमें सुझाव चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी जी का था। पंडित नेहरू चूँकि गांधी जी के शिष्य थे, सहयोगी थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और 100% धर्मनिरपेक्ष थे, इसीलिए उन्होंने इस सेंगोल, जो तमिल शब्द है उसका हिंदी अनुवाद होता है राजदंड, इसका उपयोग उन्होंने पार्लियामेंट में नहीं किया। इसे नेहरू जी ने इलाहाबाद के संग्रहालय में रखवा दिया। ये चर्चा का विषय बना 28 मई के उद्घाटन के समय, चूँकि इस सेंगोल को, इस राजदंड को लोकसभा के अध्यक्ष का जो सीट है उसके बगल में इसे स्थापित किया गया है। अब मैं इतिहास का बस कुछ चर्चा कर दूं कि यह चोल राजवंश जो दक्षिण भारत में हुआ करता था, उनके जो राजा बदलते थे तो उस वक्त इस राजदंड का उपयोग होता था। अब निश्चित तौर पर इस देश की जनता को लंबे समय तक यह सोचना पड़ेगा कि आखिर इस राजदंड की आवश्यकता संसद में स्थापित करने की क्यों पड़ी। क्योंकि यहाँ तो अब राजतंत्र है नहीं, चोल राजवंश तो राजतंत्र था, राजा के बीच, पूर्व राजा और नए राजा के बीच ये सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक हुआ करता था। इसकी क्या ज़रूरत है इस भारतीय लोकतंत्र में, जहाँ संसदीय लोकतंत्र है और जनता के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वे वहाँ बैठते हैं और प्रतिनिधि के बीच से ही प्रधानमंत्री का चयन होता है। अब इस एक और विषय पर मैं आना चाहूँगा कि यह उद्घाटन बहुत ही इसलिए भी हमेशा याद रखा जाएगा कि कांग्रेस सहित 21 राजनीतिक दलों ने इस उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया है। कारण यह कहा गया कि संसद के नए भवन का उद्घाटन हर हाल में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाना चाहिए। खैर, उनके द्वारा तो उद्घाटन नहीं ही किया गया। यह आश्चर्यजनक तथ्य है कि
संसद के नए भवन के उद्घाटन समारोह में न तो महामहिम राष्ट्रपति और ये आमंत्रित थे और न महामहिम उपराष्ट्रपति। यह भी देश को हमेशा याद रहेगा। जब इसका शिलान्यास हुआ था उस समय जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति थे वो भी उस शिलान्यास समारोह में नहीं बुलाए गए थे, लेकिन इस समारोह में चूंकि अब वो पूर्व हो चुके हैं वे आमंत्रित किए गए थे। इसलिए यह भी एक विषय ऐसा है जो इस देश की जनता को हमेशा याद रहेगा। और सबसे जो आश्चर्यजनक बात यह थी कि इसमें सिर्फ तमिलनाडु के उसी मठ से संबंधित पुजारियों को आमंत्रित किया गया। एक तो भारत में धर्मनिरपेक्षता की चीज़ ही रही है, संविधान भी धर्मनिरपेक्ष हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, सरकार का कोई राजधर्म नहीं है, यहाँ पर सभी धर्मों के लोगों को रहने की आज़ादी है। और ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर वैसे भी बहुत जो महत्वपूर्ण कार्यक्रम होते रहे हैं उसमें यहाँ जो भी धर्म के लोग हैं उनके धर्म गुरुओं को आमंत्रित किया जाता रहा है। वो तो छोड़ दिया जाए, हिंदू धर्म से भी सिर्फ तमिलनाडु के पुजारियों का आमंत्रित किया जाना और देश के अन्य किसी भी राज्य से किसी भी पुजारी को नहीं आमंत्रित किया जाना, यह भी एक प्रश्न चिन्ह छोड़ गया है कि इसके पीछे क्या विचार हो सकता है। इसके साथ ही अगर इस उद्घाटन कार्यक्रम में चूँकि कुछ कारणों के कारण जब ज़्यादातर राजनीतिक दल बहिष्कार कर रहे थे तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि हिंदू धर्म के पुजारियों के साथ साथ ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, जैन, पारसी सभी के धर्मगुरुओं को आमंत्रित किया गया होता तो यह इसका संदेश पूरी दुनिया में निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा जाता, सकारात्मक होता। ये जो उद्घाटन समारोह हुआ यह निश्चित रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न को छोड़ गया है जो भारतीय लोकतंत्र के दृष्टिकोण से, भारतीय धर्मनिरपेक्षता के दृष्टिकोण से हमारे सामने में सोचने के लिए बहुत कुछ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय।